शहर के मुख्य बाजार में चहल पहल थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं एक कपड़ों की दुकान पर एक महिला ग्राहक अंदर दाखिल हुई। वह साधारण लेकिन आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने कुछ कपड़े पसंद किए और दुकानदार से उनकी कीमत पूछी। दुकानदार, जो अक्सर ग्राहकों से रुखा व्यवहार करता था, ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, जो दाम लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा सवाल मत करो। महिला ने विनम्रता से कहा, आपसे सही से पूछ रही हूँ, कीमत तय करने का कोई और तरीका नहीं है? लेकिन दुकानदार को यह बात नागवार गुजरी। उसने रूखे लहजे में कहा, अरे बहन, खरीदना है तो लो, वरना आगे बढ़, रोज रोज ऐसे तमाशे नहीं झेल सकते। महिला का चेहरा गंभीर हो, लेकिन उसने खुद को संयमित और बिना कुछ कहे दुकान से बाहर निकल गई। वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक IPS अधिकारी। लेकिन वह अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी। कुछ ही मिनटों बाद मामला बढ़ गया। आसपास खड़े लोगों ने महिला और दुकानदार के बीच हुई बहस को नोटिस किया और बात पुलिस तक पहुंच गई। एक कांस्टेबल मौके पर पहुंचा और उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने ऊंची आवाज में कहा, अरे साहब, क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं, एक ग्राहक थी जिसे दाम पसंद नहीं आया और अब यहाँ तमाशा खड़ा हो रहा है। पुलिसकर्मी ने महिला की तरफ देखा और बोला, मैडम, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमसे कहिए, लेकिन यूं ही किसी दुकानदार से झगड़ना सही नहीं। महिला ने अब भी अपनी पहचान नहीं बताई और बस कहा, क्या यह दुकानदार सभी ग्राहकों से ऐसे ही बात करता है? दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे मैडम, दुकानदार हूँ, कोई मुफ्त में चीजें नहीं दे सकता। अब जाइए और कहीं और खरीदारी करें। यह सुनते ही महिला अधिकारी ने अपने फोन से कॉल किया और कहा, मेरी टीम को यहाँ बुलाइए। यह सुनते ही दुकानदार और पुलिसकर्मी दोनों चौंक गए। वे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह महिला कौन है और क्यों इतनी अधिकारपूर्वक बात कर रही है। लेकिन जब कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी और कुछ पुलिसकर्मी उतरकर सीधा महिला के पास आए और उन्हें सलाम किया, तब दुकानदार और पुलिसकर्मी दोनों के होश उड़ गए। सच्चाई का सामना। पुलिस कांस्टेबल ने दुकानदार से सख्ती से पूछा, क्या हुआ यहाँ? दुकानदार अभी भी अपने अहंकार में था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे साहब, कुछ नहीं, एक ग्राहक थी जिसे दाम पसंद नहीं आया और अब यहाँ तमाशा खड़ा हो रहा है। कांस्टेबल ने महिला की ओर देखा, जो अब भी शांत थी। उसने विनम्रता से कहा, मैंने बस सही से दाम पूछा था, लेकिन इनका व्यवहार बहुत रूखा था। क्या इस बाजार में ग्राहकों से ऐसे ही व्यवहार किया जाता है? कांस्टेबल को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने दुकानदार को डांटते हुए कहा, ऐसा मत बोला करो ग्राहकों से, ठीक से बात किया करो। लेकिन दुकानदार अभी भी अकड़ में था। वह कांस्टेबल से बहस करने लगा, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मेरी दुकान है, जैसे चाहूं वैसे बात करूंगा। इसी बीच महिला अधिकारी ने धीरे से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में वहां एक पुलिस जीप आकर रुकी और उसमें से 4 वर्दीधारी पुलिसकर्मी उतरे। सभी ने महिला को देखते ही सैल्यूट किया। यह दृश्य देखते ही दुकानदार और कांस्टेबल दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दुकानदार हड़बड़ाकर बोला, ये क्या हो रहा है? महिला अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं IPS अधिकारी हूँ। अभी तक मैं देख रही थी कि तुम अपने ग्राहकों से कैसे पेश आते हो और पुलिस यहाँ कैसे काम कर रही है। अब समय है सच्चाई का सामना करने का। हकीकत का एहसास दुकानदार के हाथ पांव फूल गए। वह तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस अधिकारी हैं। महिला अधिकारी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोली, अगर मैं पुलिस अधिकारी नहीं होती भी तुम इसी तरह से बदतमीजी करते, महिलाओं से ऐसे ही रूखा व्यवहार करते। दुकानदार सिर झुकाए खड़ा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। महिला अधिकारी ने कांस्टेबल की ओर देखा और सख्ती से कहा, ने बिना पूरी बात सुने इस आदमी का साथ दिया, मुझसे ही सवाल करने लगे, यही तुम्हारा कर्तव्य है? कांस्टेबल भी घबराया हुआ खड़ा था। उसने झट से सैल्यूट मारा और बोला, माफ कीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। अंतिम फैसला महिला अधिकारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों को एक सबक मिलना चाहिए। ये बाजार सभी के लिए है और ग्राहकों से सम्मानजनक व्यवहार करना हर दुकानदार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली तो कानूनी कार्रवाई होगी। दुकानदार और कांस्टेबल ने तुरंत माफी मांगी और महिला अधिकारी ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, किसी के साथ गलत व्यवहार न सहे, सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गए। लेकिन इस घटना ने पूरे बाजार को एक बड़ा सबक सिखा दिया।